नमस्कार जी सबको। आज कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं कंजक्शन के अपने, ठीक है। देखो जी, ही वॉज आस्क्ड टू इधर चूज हिज फैमिली और हिज फ्रेंड। देखो, जब हम कंजक्शन कर रहे हो ना और अपने को इधर दिखे तो पहला काम ये होता है कि हम ये देख लें कि इधर का पेयर और के साथ है क्या नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि हम पोजीशन चेक कर लें। पोजीशन का मतलब कि जो पार्ट्स उस स्पीच और के साथ लिखे ना, मान लो और के साथ लिखा हमने आर्टिकल, वो भी सेम रहना चाहिए किसके साथ, इधर के साथ। तो इधर के साथ भी क्या होना चाहिए अपना, एक आर्टिकल। क्लियर इतनी बात। अगर यहाँ पे वर्ब लिखी है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, अपनी वर्ब होनी चाहिए। ये हम पहले लेक्चर्स में बातें कर चुके हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इधर का पेयर और के साथ है जी, चलो एक केस तो पूरा हो गया, ठीक है, मतलब पेयर वाला। दूसरा पोजीशन। अब और के साथ हमने क्या लिखा है, फ्रेंड। फ्रेंड नाउन है जिसका प्लूरल बन जाए कुछ ऐड करके, फ्रेंड फ्रेंड्स नाउन हो गया। हिज आपका क्या है, डिटरमिनर है, मतलब और के साथ एक नाउन लिखा है डिटरमिनर के साथ। और इधर के साथ क्या लिखा हमने, चूज़, जो कि एक वर्ब है। बैलेंस तो नहीं बना, यही गलती हो गई। एक काम करना, इस इधर को इस चूज के आगे ले आओ, ठीक है जी। यहाँ पे लिखो इधर, तो बैलेंस बन जाएगा, डिटरमिनर और ये आपका नाउन हो गया सही। एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जी, द मैन वॉज सेंटेंस 2 years इन प्रिजन येट वॉज इनोसेंट। तो देखो, जो येट कंजक्शन होता है ना, ये होता है रिजल्ट का कंजक्शन, ठीक है। कुछ और भी कंजक्शन आपके जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया। जब हमें रिजल्ट दिखाना हो, रिजल्ट का मतलब जैसे हमने ये लिखा, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। क्योंकि वो बीमार था इसलिए उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी, ठीक है। तो मीटिंग अटेंड ना करने का रीज़न क्या है, ये रीज़न है। रिजल्ट क्या है भाई, ये रिजल्ट है आपका। तो सो ने क्या बताया, रिजल्ट। फिर फ़र्क क्या है इन सब में। देखो, जब आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो ना, तो ये यूज़ करना आप नीचे वाले एक्सपेक्टेड। और जब आपका रिजल्ट क्या हो, अनएक्सपेक्टेड, तो फिर क्या यूज़ करोगे, येट यूज़ करना। अब आदमी बीमार है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। क्लियर इतनी बात। तो हमने सो यूज़ कर लिया। अगर मान लो हम ये लिखते ही वॉज इल और हम ये लिख दें ही अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है, तो ये क्या है आपका, अनएक्सपेक्टेड है। तो फिर क्या यूज़ कर लोगे, जेट यूज़ कर लेना। क्लियर इतनी बात। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। क्लियर समझ में आई इतनी बात कि अगर एक्सपेक्टेड है तो ये यूज़ करना, इनमें से कोई एक। अगर अनएक्सपेक्टेड है तो येट यूज़ कर लेना, ठीक है। ऐसे ही हम रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। जैसे रीज़न के लिए अपने पास कंजक्शन कौन कौन से हैं, बिकॉज है, एज है, सिंस है, विथ है, ठीक है। अब जब रीज़न अनएक्सपेक्टेड होता है ना, ठीक है, रीज़न क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, तो हम तो यूज़ करेंगे। अदरवाइज फिर क्या यूज़ करेंगे, बिकॉज। अब इसका मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे हमने ये लिखा, और ये साफ कर देता हूँ आपके। ही नेवर स्टडीड हार्ड गेट द जॉब। अब देखो, ये आपका रिजल्ट है और ये आपका रीज़न है। हम कहें भाई ये काम होने का रीज़न क्या रहा था कि उसने कभी पढ़ाई नहीं करी मेहनत से, तो ये रीज़न तो एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा हमें, ये क्या आपका अनएक्सपेक्टेड रीज़न है, ठीक है। अगर किसी को जॉब वॉब मिली है तो हम ये सोचेंगे ना कि वो पढ़ा होगा ढंग से, ठीक है। अगर
मान लो कोई कहे कि वो ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो रीज़न क्या आपका अनएक्सपेक्टेड है। तो जब रीज़न अनएक्सपेक्टेड हो ना तो थो यूज़ कर लेना, और जब लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है तो फिर बिकॉज यूज़ कर लेना, एज यूज़ कर लेना, सिंस यूज़ कर लेना। डन इतनी बात। अभी हम सब बातें क्यों करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द मैन वॉज सेंटेंस्ड 2 years इन प्रिजन, 2 साल की सज़ा हो गई जिसको, ठीक है। अब येट कंजक्शन क्या दिखाता है रिजल्ट को, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो इनोसेंट था। ये तो लॉजिकल बात नहीं है। ये हो सकता है वो इनोसेंट था इसलिए उसको सज़ा हो गई 2 साल की, लॉजिकल तो ये भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, इनोसेंट आदमियों को भी जेल हो जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न है, मतलब अगर ये रीज़न है तो फिर कंजक्शन रीजन वाला होना चाहिए। हमने क्या यूज़ करा है, रिजल्ट वाला। इस येट को रिमूव करो और क्या लिखोगे, रीज़न अनएक्सपेक्टेड है ना। कोई पूछे भाई तुम्हें 2 साल की सज़ा क्यों हुई, वो कहेगा जी मैं बेगुनाह था, तो रीज़न अनएक्सपेक्टेड हुआ ना। अगर रीज़न आपका उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो फिर वो क्या होएगा, अनएक्सपेक्टेड। क्या लिखना है यहाँ पे, क्लियर इतनी बात। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अगला देखो जी, दे गॉट लेट देयरफॉर दे हैड मिस्ड द बस। देखो इसमें ना आपके कंसेप्ट जो टेंस वाला एक कंसेप्ट है सिंपल सा, कि जब हमारी पास्ट के 2 इवेंट्स होती है ना, जब पास्ट के 2 इवेंट्स होती हैं तो जो फर्स्ट इवेंट होती है वो लिखी जाती है पास्ट परफेक्ट में, मतलब उनका टाइम आगे पीछे का रहा हो, ठीक है। और जो सेकंड इवेंट होती है वो लिखी जाती है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म और इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन इतनी बात। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रिलीज्ड। तो आप आराम से पता लगा लोगे कि पास्ट के 2 काम है, पहले कौन सा हुआ होगा, पहले हुआ होगा जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली स्टेट में लिखा है, तो ये लिखा जी देखो, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ, मतलब सीधी सी ये बात है, हमारे पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो गई थी। दोनों काम पास्ट के हैं, फिलहाल हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट के 2 एक्शन आपके, ठीक है। पास्ट के 2 एक्शन हो गए, तो पहले वाला लिखेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। डन इतनी बात। अभी हमने क्यों पढ़ा, ये पढ़ा इस क्वेश्चन को समझने के लिए ढंग से। देखो जी क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे गॉट लेट देयरफॉर दे हैड मिस्ड द बस। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है आपको, इसका मतलब पहले ये काम हुआ होगा। इस तरीके से डील करना आप इस क्वेश्चन को। ये तो समझ में आ गया हमें कि पहले ये काम हुआ उसके बाद ये हुआ होगा। तो वजह ये थी ये होने की, तो रीज़न पहले होता है उसके बाद रिजल्ट आता है ना, पहले रीज़न होता है उसके बाद रिजल्ट आता है। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट पहले गया उसका रीज़न बाद में बना, पहले रीज़न होता है उसके बाद रिजल्ट आता है। तो अगर ये रीज़न है तो कंजक्शन भी तो रीज़न वाला लगाओगे ना भाई, हमने कौन सा लगा दिया, रिजल्ट वाला। क्या लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज, क्योंकि एक्सपेक्टेड है ना। अब आपने बस मिस कर दी तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप लेट हो जाओगे, कोई उसमें मतलब अजीब वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो जी, अनलेस यू डोंट पे इन कैश यू विल नॉट गेट पार्सल। देखो कल हमने पढ़ा था इस बारे में कि जो आपका अनलेस होता है ना, ये इसका नेगेटिव मीनिंग होता है। नेगेटिव मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है जी इफ़ नॉट, मतलब इसमें नोट खुद इंक्लूड होता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, देखो नोट तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो नोट ना अनलेस वाले क्लोज में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें खुद इंक्लूड है नोट, ठीक है। तो 2 नोट तो लिखेंगे नहीं, क्लियर इतनी बात। तो इस वाले में नोट, जैसे अनलेस वाला क्लोज कौन सा है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ क्लोज हो गया एक, दूसरा क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है जी। अब अनलेस लिखा फर्स्ट वाले क्लोज के साथ, तो इस क्लोज में नोट नहीं होना चाहिए, दूसरे में आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इस 2 नोट को हटा दो दोनों को। तो दिक्कत तो नोट में ही, हमने डू क्यों हटाया, डू भाई इसलिए हटाया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करा था। जब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं रहा तो जिस वजह से हमने डू लिखा तो वजह ही खत्म होगी, तो डू भी खत्म हो जाएगा। डन इतनी बात। तो इसका आंसर डू नोट को हटा दो आप, ठीक है। आगे देखो जी, फिफ्थ क्वेश्चन, यू मस्ट रिवाइज द कंसेप्ट वेल लेस्ट यू वुड फॉरगिव इट।
देखो जो लेस्ट कंजक्शन होता है ना, ये भी अनलेस की तरह नेगेटिव होता है। तो नेवर यूज़ नोट विद लेस्ट। जैसे अनलेस वाले पार्ट में हम नोट यूज़ नहीं करते ना, ऐसे लेस्ट वाले पार्ट में नोट मत यूज़ करना, एक बात। दूसरी ये बात कि लेस के साथ कभी कोई आप मॉडल लिखो ना तो शुड लिखना। लिटरली कोई मीनिंग तो होता नहीं है इसका, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं होता है कि हम शुड का मतलब चाहिए होता है, या फिर तब यूज़ करते हैं शुड जब पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की बहुत कम हो। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि लेस्ट के साथ अगर कोई मॉडल लिखना है तो भैया आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, शुड, ठीक है। शुड को हटाओ, और ये भी देख लेना कहीं नोट वोट तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है फिलहाल, सही है, ठीक है, शुड लिखना है यहाँ पर। आगे देखो जी, 5 हो गए। देखो क्वेश्चन के हिसाब से इसको पढ़ लो एक बार। द मैन डाइड बिफोर ही हैड रीच 60। क्वेश्चन के हिसाब से हमें लग रहा है कि आदमी मर गया पहले, किससे पहले, 60 का होने के पहले आदमी मर गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का वो हो गया ट्रांसलेशन, लेकिन ग्रामर कुछ और ही कह रही है। ग्रामर क्या कह रही है, ग्रामर ये कह रही है कि पहले काम ये हुआ, पहले वो 60 का हो गया था, उसके बाद वो मरा। तो इस तरीके से चीज़ सही नहीं हो पाएगी ना। अगर हम ये सोचें कि पहले वो 60 का हुआ, तो पहले वाले काम के लिए हम क्या यूज़ करना पड़ेगा, हेड प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म, और दूसरे वाले के लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो इस मीनिंग को ऐसे ही बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो हम कहना चाह रहे हैं जो मतलब जो सेंटेंस का मीनिंग है कि आदमी 60 का होने से पहले मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हेड इज लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, तो अगर बिफोर के हिसाब से तो ये काम पहले हुआ है ना, बिफोर के हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए हेड डाइड। चलो आपने हेड डाइड लिख भी दिया, फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना कि ये ए पार्ट हो गया, और जहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म रखनी है सिर्फ, और ये हेड रिमूव करना है, वो आपका बी पार्ट हो गया। तो 2 पार्ट में तो यार आप करेक्शन कर ही नहीं पाओगे, 2 पार्ट में रेक्टिफाई करना चीज़ों को पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करो ना, बिफोर को हटाओ, यहाँ पे आफ्टर लिख दो, ठीक है। यही तरीका सही करने का। मीनिंग क्या हो जाएगा, द मैन डाइड, आदमी मरा कब, 60 का होने के बाद, डन, इतनी बात, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर नहीं पाओगे, हो तो जाएगा लेकिन 2 पार्ट में बनेगा, फिर वो नंबर नहीं आएगा, फ़ायदा क्या, ठीक है। अगला देखो जी, ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क्ड मी दैट व्हाई आई हैड गिवन अप माई जॉब। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी करा था, हम नरेशन में क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। देखो ये आपका एक क्लोज हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा क्लोज हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अभी जो वाई है ना, कंजक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस दैट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस दैट को हटाओ। इस क्वेश्चन को ऐसे समझना, आप थोड़ा सा नरेशन का लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। दे सेड टू मी वाई डू यू कम लेट, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाओ, दे आस्क्ड मी। अब इफ तो नहीं लिखोगे ना आप इसमें, और दैट भी नहीं लिखोगे, और वेदर भी नहीं लिखोगे, क्योंकि कंजक्शन यही काम करेगा। हम इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन में, कि डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड आ जाए तो उसके साथ आपको इफ़ या दैट या वेदर कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे इंटरोगेटिव में दैट तो वैसे ही नहीं आएगा, क्लियर। और आपको इफ़ या वेदर भी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो दैट ना आने की वजह है ना, वही वजह यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो, आराम से याद रह जाएगा। अगला देखो, द रीज़न वाई सी फेल्ड वॉज बिकॉज सी नेवर स्टडीड हार्ड। देखो जी क्या आंसर आएगा इसका। देखो इसके पीछे लॉजिक है बढ़िया, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप क्या करो, इसको याद रख लो, ठीक है। जैसे लॉजिक ये है, ये जो वोज है ना, इसको चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब क्योंकि स्टेट बता रहा है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव होता है, 3 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब ये जो क्लोज लिखा है ना, ये एडवर्बियल क्लोज है, तो कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब तो नहीं बनेगी ना, एडवर्बियल क्लोज बनेगा, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करें, इसको नाउन क्लोज बना देंगे। नाउन क्लोज के लिए बिकॉज को हटाओ, दैट लिखो, बस। फिलहाल आप याद रखने के लिए सिर्फ इतना काम ध्यान रखना, द रीजन वाई के साथ भैया बिकॉज मत यूज़ करना, दैट यूज़ करना अपने को, क्लियर इतनी बात, ठीक है। आगे देखो,
बिहेव योर सेल्फ लेस्ट यू शुड नॉट इन्वाइट द रेथ ऑफ द ओल्ड मैन। अभी पढ़ा था ना, लेस्ट का मतलब अदरवाइज होता है, ठीक है, हिंदी मतलब ताकि नहीं। लस्ट नेगेटिव वर्ड होता है, लस्ट के बारे में जो चीज़ें ध्यान रखने की अपने को, ठीक है। वो इसके साथ कुछ लिखना है तो शुड लिखना है, मॉडल। तो नेगेटिव वर्ड का ये मतलब इस वाले क्लोज में आप नोट का यूज़ नहीं करें, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो लेस्ट वाला क्लोज कौन सा, ये रहा, तो इसमें तो हमें नोट का यूज़ दिख रहा है, आराम से दिख रहा है ना, और शुड का भी दिख रहा है, तो शुड तो सही है लेकिन नोट का गलत है, तो नोट को हटाओ। यही है, रहता सिंपल बस। अगला देखो जी, he had no other motive but to serve his countrymen till the end of his days। देखो जो नो अदर होता है ना आपका, जैसे हमने जितने भी कोरिलेटिव पढ़े हैं, कोरिलेटिव का मतलब जो पेयर वाले हैं, बोथ हैंड, बिटवीन हैंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब। तो नो अदर का पेयर जब आपको दिखे तो हमेशा देन लिखना, ठीक है जी। देन इस बट को रिमूव करो, यहाँ पे लिखना देन। डन इतनी बात। तो कंजक्शन का आपकी क्लास आज हो गई जी, एंड कल मिलते हैं।